राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। सुबह के हो रहा है 9:51। उठ तो मैं जल्दी गई थी, चाय वाय पी ली थी। पर वो है कि बाहर ठंडा हो रहा था तो रजाई में बैठे हुए थे। ये बछड़ा यहाँ सुबह ही बन जाता है, गाय का बच्चा बछड़ी। देखिए ये डरती है, बताया था ना इंसानों से। तो अभी थोड़ी देर बाद बनेगा ब्रेकफास्ट, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ भैया ब्रश कर रहे हैं अपना। और इसे देखो, इसका पोज देख रहे हो, जूम करते हो, पैंथर बोलते हैं रुद्री इसको। सो या गाइस, करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपसे इसके बाद। ये देखो, सुबह मैंने चाय पी थी और इसमें पता नहीं क्या उबालने के लिए रखा हुआ है। तो हमारा ब्रेकफास्ट क्या बनेगा इसका दूर दूर तक अभी तक कुछ पता नहीं है। हम लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 11:30 तक। अभी 12 भी बज जाते हैं। तो गाइस, जस्ट पता चला है कि ब्रेकफास्ट में बन रहा है दलिया, जो कि मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे दिन में बनेंगे छोले। तो इस कुकर में मम्मी ने बॉईल होने के रखे थे छोले बॉईल हो गए, तो मैं बॉईल छोले खा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉस डाला है और ये ब्लैक सॉल्ट डाला है। तो मैं तो खाऊँगी ये, उसके बाद दिन में ही खाना खाऊँगी, क्योंकि सुबह नाश्ता वैसे भी लेट होता है, तो 12-1 बजे खाना बन ही जाएगा। तो मैं खा रही हूँ छोले और पीऊँगी चाय। मिलते हैं आपसे इसके बाद। सो गाइस, दीदी के गले में हो रहे हैं दाद। और बचपन से हम क्या करते हैं गांव में, जब भी दाद होते हैं ना, तो छेम के पत्ते पीस के उस पर लगा दो 2-3 दिन, तो वो ठीक हो जाते हैं। अभी देखो, परसों तक हमारी ये बेल कितनी बढ़िया थी और अब इसको पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ से आया था एक नारा, गाँव में बोलते हैं नारा, पर आप लोगों को समझना होगा तो नंदी महाराज जिसे बोलते हैं, वो यहाँ से आया, उसने पूरी छेम की बेल की ऐसी तैसी कर दी। देख रहे हो, मतलब कम से कम 4-5 किलो छेम लग रही थी और उसने सब चपट कर दी खाली। तो अब दीदी के लिए मैं तोड़ रही हूँ छेम के पत्ते, ताकि वो पीस के लगाएगी दाद पे। और अगर आपके भी किसी के दाद हो रहे हो तो आप भी घरेलू नुस्खा अपना सकते हो। तो मिलते हैं आपसे इनको तोड़ने के बाद। और जब नंदी महाराज ने आके ऐसी तैसी करी ना, और बेल के और पीछे जो भी बो रखा था, उसके बाद हमने वो टीने जो आप देख रहे हो ना वीडियो में, वो लगाई। गाइस, बज चुके हैं 11:35 हो चुके हैं। भाई यहाँ पे मम्मी काली मेहंदी लगा रहा है। हमें आता नहीं ढंग से लगाना, तो भाई से लगवाती है मम्मी। देखो, दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा पास से। मम्मी की जो जड़े हैं ना, वो सफ़ेद हैं। और ये मेहंदी की वो केमिकल वाली है, जिससे ब्लैक हो जाते हैं बाल, इसलिए ग्लव्स पहनने पड़े। ये देखो, जड़े कैसी सफ़ेद है, बाकी बाल काले हैं। ये मम्मी की मेहंदी लग रही है, पर मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से कुछ चिल्ला रही थी, क्योंकि जीजा जी मतलब मम्मी के जवाई जो है वो खादी ग्राम उद्योग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो ये कुछ चिल्ला रही थी। मेहंदी कहीं की है, क्या बोल रहे थे आप? खादी की। किसकी? खादी। अभी तक मम्मी लगी हुई थी, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मम्मी बोल रही ये भी जोड़ की खादी की है, खादी की है, खादी की है, तो ये भी ऐड कर दिया मम्मी। सो गाइस, ठीक 2 बज रहे हैं। बच्चे आज गए हैं शॉपिंग करने थोड़ी, उनका स्कूल का कुछ सामान था वो भी लेने गए हैं। तो दीदी, भैया, बच्चे सब गए हैं शॉपिंग करने। घर पे सन्नाटा, चाची सो रही, मम्मी कुछ काम कर रही। और चलते हैं देखने की रोड का काम कितना हुआ है। और कल मैंने बोला था ना कि वो चारकोल से बनेगी, तो वो कोलतार होता है, मुझे बाद में बताया गया। अब देखते हैं रोड का काम। अबे सन्नाटा, कोई भी नहीं। ओके, आई थिंक वर्कर्स जो मजदूर हैं वो घर का काम नहीं, खाना खाने गए हैं शायद, क्योंकि 2 बज रहा है ना। और यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, ये पाइपलाइन जा रही है और यहाँ पे फूट गई थी शायद, तो इसको भी फिर ठीक करना है, इसलिए शायद ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे मुझे पता लग गया है, कल मैंने पूछा था, तो यहाँ पे चारकोल की रोड नहीं बनेगी, यहाँ पे वो बनेगी, टाइल्स सी नहीं आती, ग्रे सी ब्राउन सी टाइल्स वाली रोड, वो बनेगी यहाँ पे। तो देखेंगे जब बन जाएगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो गाइज, आई वांटेड टू शेयर वन थिंग विद यू, कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। तो इसका मेन रीज़न, अगर आप मेरा पेज के अबाउट सेक्शन में भी जाओगे तो उसमें लिखा है कैप्चरिंग मोमेंट्स क्रिएटिंग मेमोरीज़। तो मुझे पहले से ही, भले ही मुझे कैमरा एंगल का ABC कुछ ना आता हो, पर मुझे मोमेंट्स कैप्चर करने में बहुत मतलब अच्छा लगता था, मेमोरीज़ बना के। जैसे मैं हॉस्पिटल में बीमार रहती थी ना, तो जैसे मेरे ग्लूकोज वगैरह चढ़ता था, मैं कुछ टाइम बाद ना हाथ की भी फ़ोटो खींच लेती थी, कि एक मेमोरी ये भी है कि भाई मैं इतने ख़राब टाइम से बाहर निकली। तो व्लॉग्स बनाने का पहला जो कारण है
कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं वेली हूँ, मैं किसी चीज़ में बिजी नहीं हूँ, तो मैं बढ़िया व्लॉग्स बना लेती हूँ जो खुद करती हूँ। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं चलती, जैसे थंबनेल भी होता है ना मेरा, वो वीडियो जब ख़त्म हो जाती है ना तब मैं देखती हूँ आज क्या करा, फिर उसके ऊपर मैं थंबनेल डाल देती हूँ। तो वीडियो बनाने का पहला रीज़न ये है, मुझे मोमेंट्स कैप्चर करना बहुत पसंद है कि मैंने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, हॉस्पिटल में भी मैं फ़ोटो खींच लेती थी, अब तो मैं व्लॉगिंग का मैंने भी नहीं सोचा था कहीं तक। तो पहली बात, मेरे पास बहुत टाइम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकंड, मुझे कैमरा एंगल का नॉलेज नहीं है, बट मुझे मोमेंट्स कैप्चर करना पसंद है। जो भी रॉ होता है, जैसा भी उल्टा सीधा फुल्टा जो भी मैं कैप्चर कर, मतलब मेरी दिन का रहता है कि क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं रॉ, एकदम रॉ विदाउट एनी फ़िल्टर वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये कारण था कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। अब काफ़ी सारे लोग शायद सोचते होंगे कि हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, अब बढ़िया यूट्यूब में हमारा चैनल ग्रो करे। मतलब मैं सबकी बात नहीं करी, सोचते हैं यार, सब सोचते हैं, अच्छा कौन नहीं चाहता अपने लिए, सब चाहते हैं कि उनका चैनल ग्रो करे, वो मोनेटाइज हो, पैसा कमाए। पर भैया मेरे अभी सब्सक्राइबर है 37, ठीक है, वो जो 37 से बहुत प्यार है। मुझे भी ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ 37 है, अभी यार कम से कम 500 तो हूँ, कम से कम 1000 तो। हाँ मैं चाहती हूँ भाई बड़े, हर कोई चाहता है, पर भाई मैं 37 के साथ भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं रोज़ बना रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यही रीज़न है कि एक तो मेरे पास टाइम है, दूसरा मुझे मोमेंट्स कैप्चर करना बहुत पसंद है। तो ये एक मीडियम है कि मुझे ना हमेशा से कम्युनिकेट करना लोगों से अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना, बात करना, जानना उनको। तो ये एक मीडियम है कि मैं बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, अपनी लाइफ शेयर कर सकती हूँ, कमेंट के थ्रू उनकी राय जान सकती हूँ, सब्सक्राइबर के थ्रू। अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो मुझे पता है कि उसको अच्छा लगा कुछ, तो उसने सब्सक्राइब किया। तो ये रीज़न है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, मोनेटाइज होने का, या भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी, ये भाई मेरे दिमाग में दूर तक नहीं है। 1 साल का भी वो जो मैंने बोला था ना कि मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रही हूँ, वो भी इसलिए कि भाई मुझे अगर अच्छा लगता है कुछ करना, जैसे मोमेंट्स कैप्चर करना अच्छा लगता है, कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, तो वो मैं कंटिन्यू रखूँ 1 साल तक, कि मैं अपनी जो हैबिट है, मुझे जो पसंद है वो करूँ। इसलिए नहीं करा वो कि 1 घंटे में एक साल में मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इतने अजी नहीं भाई, 50 ही हो चाहे, मुझे पर 50 के 50 से प्यार है। तो ये एक रीज़न है कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू करी। तो हाँ, मुझे आज लगा कि आप लोगों के साथ जितने भी हो, आप अभी तो हम 37 की फैमिली है, तो मुझे लगा जो छोटी सी फैमिली है उनके साथ शेयर करना चाहिए कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का डेली पार्ट शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि यार मैंने क्यों व्लॉगिंग शुरू करी, ये मेरी 37 मेंबर्स की फैमिली को भी पता होना चाहिए, और जो भी लोग देखेंगे। सो ये रीज़न था कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना हो, या कुछ भी ऐसा आपको कुछ भी मुझे बोलना हो अबाउट व्लॉगिंग, या क्या कर रहा हूँ, क्या आपको मैं किस तरीके के व्लॉग्स दिखाऊँ, या आपको क्या पसंद है, जो मतलब आपकी पसंद का मैं अगर कुछ दिखा सकती हूँ, तो वो अगर कुछ भी होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो या गाइज़, अभी जो मैंने आपको रीज़न बताया ना कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, तो वो मैंने एक ही टेक लिया है, वो ऑनेस्टली मैंने आपको बताया है। उसमें आपने देखोगे वीडियो भी थोड़ी ब्लर सी आई, मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने मन की बातें बोलती जा रही थी और वो कैमरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि चल टेक 2 लेती हूँ और दोबारा से सेम रिकॉर्ड करती हूँ, नहीं, क्योंकि जो आप दिल से बोलते हो ना वो एक का एक ही बार निकलेगा, आप दोबारा दिल से बोलने की सेम बात कोशिश नहीं कर सकते। तो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया वो फर्स्ट टेक था, मैंने मल्टीपल टेक्स कुछ नहीं लिए, जो मेरे मन में था मैंने एज इट इज़ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किया है। ओके गाइस, 3:12 हो रहे हैं और अब मैं खाना खा रही हूँ। देखो छोले कितने मस्त बने हैं, और सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, दलिए की जगह थोड़ी सी नमकीन सेवइयाँ बनी थी तो वही खाई थी थोड़ी, अरे हाफ़ कटोरी खाई होगी मैंने, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं लंच इतनी देर में, तो रात का खाना तो पता नहीं कभी होगा। मैं और मम्मी बाहर खा रहे हैं, सर्दियों में धूप में बैठ के खाने का मज़ा अलग है। और 2 हरी मिर्चें, मम्मी ने सिर में मेहंदी लगाई है इसलिए वो पन्नी बांधी हुई है। यहाँ पे मम्मी और मैं खा रहे हैं खाना, बात खा ले। गाइस यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बहुत भयंकर फूट चुकी है और इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। उसमें जगह थी और इसमें जगह बनानी पड़ेगी। और अभी हो गया, ये जगह उसका पड़ेगी, तो मतलब ही नहीं फिर तब जाके होगा। और पाइप जितनी जगह यहाँ हमारी भी इसी वजह होगा ना। ये नल वाले अंकल हैं जो पूरे हमारे पूरे ग्राम सभा में पानी का वो देखते हैं। ये भी एक अंकल है, ये भी
पानी वानी का ही देखते हैं पूरी ग्राम सभा का। देखो ये गोली और भोली क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं। अक्षत ने पकड़ा है, रुक जा, अक्षत ने पकड़ा है गोली को और भोली करा रहा है बैटिंग। तो रुको रुको रुको, चलो आप कराओ। ये कैसी बॉल थी, ये क्रिकेट की सीख रहे हैं आज। और भोली देखो मेरी स्टाइल से बॉल डालता भी देखना है। भोली बॉल डालो, ये हाथ घुमा के, ये आउट आउट, ताली बजा रहा। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और ये मेरा एक और छोटा सा दिन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और साथ ही साथ ये भी शेयर किया कि क्यों मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। तो अब इसके बाद वही है रात का रूटीन, शाम को अभी नहा के पूजा वूजा करना, फिर रात का खाना खा के सो जाना। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।